Hello dear learners, today I am going to explain a very important topic called tense. Okay, so first of all I would like to define this particular word tense. ऐसे समझिए आप, tense denotes the time of an action. इसका सिंपल सा भाषा में अगर बात बोला जाए तो टेंस जो है किसी भी क्रिया के समय को बताता है ना। अब इसी को हम एक दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रिया के रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। इसीलिए एक और डिफिनेशन लिखा गया है, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ओके, टेंस जो है वो क्रिया के रूपों का ही अध्ययन है। जैसे वर्ब के फॉर्म, जैसे वर्ब का फॉर्म्स होता है तो उसके रूप के बदलने पर उस टेंस का में बदलाव हो जाता है। ओके, इट हैज 3 काइंड्स, मतलब टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस का फिर 4 भेद है ना। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रेजेंट टेंस का अगर चारों अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक टेंस का अगर चारों नाम उसका भेद का इफ यू कीप इन योर माइंड तो फिर पास्ट में और फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सिर्फ एक पर हम फोकस करवाना चाहेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो भेद है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, या उसका पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है उसको, ठीक है। दूसरे को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हालांकि इसका 2 और नाम है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और क्या कहा जाता है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका 3 नाम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। और फोर्थ जो काइंड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो अगर देखा जाए तो प्रेजेंट का हम चारों नाम जो हाईलाइट किए उसी प्रकार सिमिलरली पास्ट का आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक का दिमाग में रखना है और फिर आगे 2 पास्ट और फ्यूचर का है ना, वो आप आसानी से अपने मन में दिमाग में रख सकते हैं। जैसे फ्यूचर का वैसे ही बोलेंगे कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक क्लियर है? अब क्या है कि अब हम जो आगे का जो बताने जा रहे हैं वो एक टेंस चार्ट बनाएंगे, है ना। और टेंस चार्ट के थ्रू हम आप लोग को हाईलाइट करेंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस में कैसे वैरी करता है, वो आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे चार्ट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य लेते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो उसका क्या रूपरेखा बदलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या बदलेगा, क्या परिवर्तन उसमें होगा, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर उसी वाक्य को खींच के लाए तो उसमें क्या बदलाव होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम टेंस चार्ट के थ्रू आपको आई एम गोइंग टू एलैबोरेट एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट सेक्शन after some time. Okay, thank you.